नमस्ते प्यारे दोस्तों। मैं मूनलैंड जंगल की एक वन आत्मा हूं और आज मैं आप सबको एक बहुत ही जादुई और रहस्यमयी सफर पर ले जाने वाली हूं। हम मूनलैंड जंगल की एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसमें बेमिसाल बहादुरी है, एक साथ मिलकर काम करने की ताकत है और हाँ, एक बहुत ही चालाक भेड़िया भी है। तो चलिए इस जादुई दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। क्या हम इस अनोखे जादू, बाघ की बहादुरी और उस चालाक भेड़िए की कहानी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? रात का समय है, आसमान में प्यारे प्यारे तारे टिमटिमा रहे हैं और हमारी आज की ये कहानी आपको बताएगी कि असल ताकत आखिर आती कहाँ से है। चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और शांत मूनलैंड जंगल की कल्पना कीजिए। हरे भरे पत्तों की मीठी मीठी सरसराहट हो रही है, हवा में एक हल्की सी जादुई चमक तैर रही है और चारों तरफ एक बहुत ही प्यारी सी शांति फैली है। इसी जंगल में एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश आराम से बैठकर अपनी मीठी गाजर कुतर रहा था। सब कुछ कितना सुंदर और सुरक्षित लग रहा था ना। लेकिन इस शांत जंगल में जल्द ही एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। अब पता है, मूनलैंड जंगल में दो बिल्कुल अलग तरह के जानवर थे। एक तरफ थे हमारे बाघ राजा, वो बहुत ही बहादुर, ईमानदार और पूरे जंगल के सच्चे नेक रक्षक थे। और दूसरी तरफ था कालू भेड़िया। एक बार कालू ने गलती से एक लोमड़ी से उस छोटे खरगोश की जान क्या बचा ली। उसे तो लगने लगा कि बस वही दुनिया में सबसे महान है। वो बहुत ही चालाक, घमंडी और सत्ता का भूखा था। उसने तुरंत खरगोश से कहा कि पूरे जंगल में ढिंडोरा पीट दो कि अब कालू को ही राजा बनाया जाए। सोचिए, एक तरफ वो जो अपनी जिम्मेदारी समझता है और दूसरी तरफ वो जो सिर्फ राज करना चाहता है। पर राजा बनना इतना आसान थोड़ी है। जब भेड़िए ने राजा बनने की जिद पकड़ी तो नेक बाघ राजा ने अपना नियम बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जंगल का राजा बनने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ईमानदारी से युद्ध में जीतना। लेकिन कालू भेड़िया, वो तो मेहनत और ईमानदारी से कभी जीत ही नहीं सकता था। इसलिए उसने एक बहुत ही डरावना और गलत शॉर्टकट लेने का फैसला किया, एक ऐसा काला सच जो जंगल को खतरे में डालने वाला था। कालू भेड़िया दबे पांव एक अंधेरी, भयानक गुफा के पास पहुंचा। उस गुफा में एक बहुत ही खतरनाक लाल दानव कैद था। भेड़िए ने फुसफुसाते हुए उससे एक खौफनाक सौदा किया। उसने कहा, मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा अगर तुम मुझे बाघ राजा को हराने की शक्ति दो। उसने दानव से यह भी वादा कर दिया कि वो रोज एक मासूम जानवर उसे खाने के लिए लाएगा। लालच में आकर कोई कितना गलत रास्ता चुन सकता है ना, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। और फिर उस मोटे लाल दानव ने अपना हाथ उठाया। अचानक एक खौफनाक, चमकती हुई लाल जादुई रोशनी उस चालाक भेड़िए पर आ गिरी। ये कोई आम शक्ति नहीं थी दोस्तों, ये एक बुरी, अप्राकृतिक और डरावनी ताकत थी। इस चुराई हुई बुरी ताकत के नशे में चूर होकर भेड़िया सीधा बाघ राजा के पास पहुंचा। और आपको पता है क्या हुआ? जो लड़ाई हुई उसमें बाघ राजा को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि भेड़िए के अंदर आज वो अजीब सी दानवी ताकत जो आ गई थी। बाघ राजा अपनी इस हार से बहुत शर्मिंदा हुए और भारी मन से अपना प्यारा जंगल छोड़कर चले गए। जरा सोचिए, जब नेक बाघ राजा चले गए और वो लालची भेड़िया राजा बन गया, तो उस घने अंधेरे में डरे हुए उन छोटे छोटे जानवरों को कैसा महसूस हो रहा होगा। उन मासूम आंखों के बारे में सोचिए जो अब हर रात डर के मारे कांपती होंगी। कितना डरावना लग रहा होगा ना सब कुछ। अब मूनलैंड जंगल पूरी तरह से उदास और अंधकारमय हो चुका था। वो कालू भेड़िया रोजाना एक बेकसूर जानवर का शिकार करता और उस भयानक लाल दानव को सौंप देता। जो मूनलैंड जंगल कभी हंसी और खुशी से गूंजता था, वो अब एकदम खामोश और खौफजदा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे जंगल पर एक मनहूस काला अंधेरा छा गया हो। दिन बहुत ही उदासी से बीत रहे थे। पहले दिन बाघ राजा हार कर चले गए। फिर चौथे दिन तक जंगल में खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि सारे जानवर अपनी अपनी जगहों पर दुबक कर छिप गए। और फिर आया 8वां दिन। 8वें दिन जंगल जंगल भटकते हुए हमारे उदास बाघ राजा एक बहुत ही सुंदर सी फुलवारी में पहुंचते हैं। वहां फूलों की मीठी मीठी महक आ रही थी और वहीं उनकी मुलाकात हमारी प्यारी और समझदार नीली परी से हुई। नीली परी ने जैसे ही बाघ राजा की पूरी कहानी सुनी, उसे तुरंत शक हो गया। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और वो चुपचाप उस गुफा के पास पहुंच गई। वहां जाकर उसे भेड़िए का वो खौफनाक सच पता चल गया
और सच पता चलते ही हमारी होशियार परी ने तुरंत एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिसमें उसका चमकता हुआ नीला जादू कमाल करने वाला था। परी की ये योजना बहुत ही सटीक और रोमांचक थी। पहला कदम, बाघ राजा वापस जंगल जाकर कालू भेड़िए को युद्ध के लिए ललकारेंगे। दूसरा कदम, नीली परी चुपचाप पास के एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप जाएगी। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, जैसे ही लड़ाई शुरू होगी परी अपना जादू चलाएगी और भेड़िए से वो चुराया हुआ लाल जादू हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगी। क्या ही शानदार टीम वर्क था ये। और अब बारी थी जंगल की उस महान लड़ाई की। बाघ राजा पूरे आत्मविश्वास के साथ मूनलैंड जंगल में वापस लौट आए। सारे जानवर उन्हें देखकर हैरान थे। उधर वो भेड़िया, जो अभी भी अपनी चुराई हुई शक्तियों के घमंड में चूर था, बाघ को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन बाघ राजा बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने सीधे उस चालाक भेड़िए की आंखों में देखा। उन्होंने अपनी सबसे गहरी और बहादुर आवाज में दहाड़ते हुए कहा, मुझसे लड़ो, देखते हैं कि क्या तुम इस बार जीत सकते हो। बाघ राजा के ये शब्द सिर्फ एक चुनौती नहीं थे, ये सच्चाई और न्याय की गूंज थी। बाघ का इतना गजब का साहस देखकर भेड़िए ने तुरंत हमला कर दिया। उसे लगा कि वो फिर से अपनी उसी दानवी ताकत से बाघ को आसानी से हरा देगा। लेकिन भेड़िया ये नहीं जानता था कि पेड़ के पीछे नीली परी छिपी है। परी ने अपनी चमकती हुई नीली जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही भेड़िए के अंदर का वो खौफनाक लाल जादू हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। उस चमकते नीले जादू ने सारे अंधेरे को धो डाला। अब कालू भेड़िया कोई शक्तिशाली राक्षस नहीं था, वो बस अपनी असली मामूली ताकत वाला एक कायर भेड़िया रह गया था। और बिना उस दानवी जादू के भेड़िया बाघ के सामने टिक ही कैसे सकता था। एक ही जोरदार पंजे के वार से बहादुर और सच्चे बाघ ने उस कायर भेड़िए को जमीन पर धूल चटा दी। भेड़िया दर्द से कराहने लगा और तुरंत गिड़गिड़ाते हुए उसने हार मान ली। देखा आपने, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अब मूनलैंड जंगल पूरी तरह से सुरक्षित था। कालू भेड़िया जमीन पर पड़ा रहम की भीख मांग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी वो डरावनी शक्तियां अचानक कहां चली गईं। तभी सारे जानवरों के सामने हमारी नीली परी मुस्कुराते हुए बाहर आई। पूरा जंगल उस वक्त राहत की एक बहुत गहरी सांस ले रहा था, क्योंकि उनका सच्चा और नेक रक्षक वापस जो आ गया था। नीली परी ने सबके सामने आते ही कहा, क्योंकि इस बार मैंने तुम्हारी सारी दानवी शक्तियां छीन ली थीं। परी ने सबके सामने भेड़िए के उस काले सच का पर्दाफाश कर दिया। ये वो पल है जो हमें सिखाता है कि झूठ और धोखे के सहारे पाई गई सफलता कभी नहीं टिकती। जो शॉर्टकट हम लेते हैं ना, वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। फिर नीली परी ने आखिरी बार अपनी छड़ी घुमाई और उस भयानक दानव की गुफा के मुहाने पर एक बहुत बड़ा जादुई दरवाजा बन गया। अब उसे कोई नहीं खोद सकता था। बाहर मूनलैंड जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। वो हंस रहे थे, जश्न मना रहे थे। बाघ राजा ने भेड़िए को माफ तो कर दिया, पर कड़ी चेतावनी दी कि वो फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जंगल में फिर से वही प्यारी सी शांति लौट आई। तो प्यारे दोस्तों, अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। किसी भी समूह को चलाने के लिए या अच्छा लीडर बनने के लिए ईमानदारी सबसे अच्छा तरीका क्यों है? देखिए, भेड़िए के झूठ ने सबको सिर्फ दुख और डर दिया, जबकि बाघ राजा की ईमानदारी और परी के साथ उनके बेहतरीन टीम वर्क ने पूरे जंगल को बचा लिया। सच्ची लीडरशिप ताकत या खौफ से नहीं, बल्कि सच्चाई और दूसरों की देखभाल से आती है। इसी खूबसूरत विचार के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूं। आपको एक बहुत ही शांतिपूर्ण और शुभ रात्रि।